लोकसभा चुनाव के दौरान भोपाल से उम्मीदवार रहे कांग्रेस प्रत्याशी रहे दिग्विजय सिंह के लिए प्रचार प्रसार करने वाले मिर्ची बाबा अब फिर से एक बार दिखाई देने लगे हैं। चुनाव से पहले श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर वैराग्यानंद गिरी महाराज मिर्ची बाबा नाम से प्रसिद्ध ने आज ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम चौहान पर जमकर हमला किया। बाबा ने सीएम चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी हत्या कराना चाहते हैं। कर्मों की शिवराज सिंह चौहान ने मेरे 4 अंगरक्षक छीन लिए गए। कहा कि यह 2 नंबर की जुगाड़ से बनी सरकार की सरकार बहुत जल्द उपचुनाव के बाद गिर जाएगी। वहीं बीजेपी से कांग्रेस में आई संजू जाटव ने भी कहा कि बीजेपी में उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। बीजेपी पार्टी में नेता भ्रष्टाचार लिप्त है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उपचुनाव में उन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया तो वह कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगी। ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट। उस वक्त यही शिवराज सिंह चौहान इस बात को कहते थे कि कमलनाथ के सरकार ने दारू बेच करके माताएं बहनों पर अत्याचार बढ़ाया है। क्या शिवराज सिंह चौहान इस बात को भूल गए कि कोरोना जैसी महामारी में आपने देवालय बंद रखे और मंदिरालय खोल दिए थे। संतों का एक अपना धीरता का पुल टूटा, जगह जगह वो गए और जनता से हकीकत जानी। तो मैं भोपाल में रह करके इन चीज़ों को जाना, तो आज मैंने ये साबित किया। इसके पीछे अपनी बात को कहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, इसलिए हमारे अंगरक्षक ले लिए और मेरी हत्या की साजिश वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि मिर्ची बाबा की हत्या करवाई जाए, मिर्ची बाबा को किसी भी चीज़ में फंसाया जाए। लेकिन मैं भारत का एक नागा सन्यासी हूँ, इसलिए चुनौती देता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान, मैं बिगर अंगरक्षक के भी लड़ाई लड़ूंगा और अगर किसी कारण मेरी मृत्यु होती है, मुझे मरवाया जाता है, तो इसके केवल जिम्मेदार शिवराज सिंह चौहान होंगे और मेरे मरने के बाद मेरी सीबीआई जांच कराई जाए और उसमें मुख्य आरोपी वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया जाए। क्योंकि मैं गौ माता के लिए आवाज़ उठाता हूँ, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाता हूँ और हमेशा उठाता रहा हूँ। चिराग हॉस्पिटल की बात मैंने तब कही जब एक लड़का कंप्लेंट कराने गया तो उसकी कंप्लेंट नहीं ली गई। इसके लिए मैं आज गालब ऋषि की धरा से और भिंडी ऋषि की धरा से दोनों जिलों को प्रणाम करते हुए इस बात को कहना चाहूँगा कि मैं घर घर जाऊँगा और 5000 साधुओं के साथ। मैं इतनी मजबूर रही सत्ताधार पार्टी में, लेकिन मैं बोल नहीं सकती थी कि मैं पार्टी में थी इसलिए। और पार्टी के सभी नेता इतने भ्रष्ट हैं और जो भी उन्होंने कार्य किए सब दिखावटी, उनके मंच पे भाषण बड़े लंबे लंबे रहते हैं कि मैं मामा हूँ, मैं बिटिया, मैं भानेज का ये, मेरे बेटी बेटा हो, ये वो सब सारी जितने भी वादे वो करते हैं मंच पे सब दिखावा रहते हैं। जितनी भी शौचालय के लिए पैसा आता है सब शौचालय का पैसा इधर उधर खा लिया जाता है, कभी कोई शौचालय तरीके से हकीकत में नहीं बनता है। मुझे जानकारी है जहाँ तक बड़ी कई घोटाले ऐसे हुए हैं जिनको सामने अभी तो नहीं ला पाऊंगी क्योंकि इतना समय नहीं है, पर फिर भी आप लोग जानकारी लेना चाहती हूँ। मैंने बीजेपी क्यों छोड़ी, तो बीजेपी में मुझे कुछ बहुत कोई मान सम्मान नहीं मिला, क्योंकि बीजेपी में रहने के बाद कहते हैं ना महिलाओं का सम्मान होता है या महिलाओं का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई संदेश ऐसे दिए जाते हैं। पर मैं भी तो एक बेटी थी, मुझे भी मामा जी ने कहा था कि मेरी बिटिया हो आप। जब मेरा पद जा रहा था तो मैं मामा जी के पास पहुंची थी, अपने शिवराज सिंह जी चौहान के यहाँ पहुंची थी। मैंने उनसे बोला था कि मेरे साथ गलत हो रहा है और पार्टी के लोगों के द्वारा ही गलत किया जा रहा है। मैं बेबस हूँ क्योंकि मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले पा रही थी क्योंकि मैं बीजेपी पार्टी में थी और मेरे पास इतना बड़ा पद नहीं है, मेरे पास इतना सारा, मेरी ताकत इतनी मजबूत नहीं थी कि मैं सामने से आकर टक्कर ले सकूँ। लेकिन फिर भी मैंने कई प्रयास किए। मैं भोपाल में गई, हर ऐसा कोई नेता नहीं बचा जिसके मैं दरवाजे पर नहीं गई, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। जब मेरा खुद का काम नहीं हो पाया, मैं जनता का क्या काम करा सकती थी। मैं इतनी मजबूर हो गई थी। मेरा दुख मैं ही समझ सकती हूँ। मेरे पति के ऊपर